नमस्कार साथियों, प्रयाग नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर मैं उपेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के बारे में, क्योंकि साथियों एक वीडियो बनाकर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का फॉर्म जारी कर दिया है। फॉर्म भरने का जो शुरुआती तिथि है वो 16 मई से लेकर 5 जून तक आप लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षा का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों के पास यदि अभी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म में लग रहा है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिए, क्योंकि 5 जून के बाद आपको समय देने की कोई संभावनाएं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अभी तक नहीं पता चल रही है। अभी तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो सूचनाएं मिल रही है उसके अनुसार 5 जून के बाद आप लोग को फॉर्म भरने का कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रवेश परीक्षा इस बार काफ़ी लेट हो रहा है। ऐसे में आपको समय देना किसी भी तरह से उचित नहीं लग रहा है। ऐसे में जितना जल्दी हो सके आप लोग 5 जून तक अपने प्रवेश परीक्षा के फॉर्म को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। बहुत से छात्र ये भी कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए कितना फीस लगता है। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम का बुक आपको पढ़ना है जिससे आपका एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में आसानी से हो जाए। फीस कितना लग रहा है, एंट्रेंस एग्ज़ाम फीस कितना है, कौन सा बुक आपको पढ़ना है, सिलेबस क्या है, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन प्रवेश परीक्षा में आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। सिर्फ आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा कि आपको किस तरह से तैयारी करना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, यदि आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित जितनी भी सूचनाएं आएंगी सभी सूचनाओं के बारे में मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताता रहूँगा। यदि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो वीडियो के आपको सूचनाओं के बारे में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि साथियों बहुत से छात्र छात्राओं का एडमिशन मेन कैंपस में इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उन्हें कट ऑफ के बारे में सही समय पर सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं। ऐसे में उनका ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी एडमिशन मेन कैंपस में नहीं हो पाता है। तो ऐसे में यदि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको किसी भी तरह से दिक्कत कट ऑफ के बारे में नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी कट ऑफ आते हैं मैं वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां भी ज्वाइन हो जाइए। वहां भी सारी सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहेंगी। लिंक से ज्वाइन होने में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग अपने टेलीग्राम पर सर्च करिएगा प्रयाग नॉलेज ट्रैक, वहां पर हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। तो फॉर्म के बारे में आप लोग जान गए होंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन लेने के लिए आप लोग कब तक फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों 16 मई से आप लोग 5 जून तक मेन कैंपस में एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। कब तक? 5 जून तक आप लोग प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। अब हम आप लोग को बता देते हैं कि मेन कैंपस में एंट्रेंस एग्ज़ाम का फीस कितना है। तो फीस जो ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के छात्र छात्राएं हैं उनका 1000 रुपये एंट्रेंस एग्ज़ाम फीस है, और जो एससी और एसटी छात्र छात्राएं हैं उनका 500 रुपये लग रहा है। एंट्रेंस एग्ज़ाम फीस उनका 500 है। आपको ये सब चीज़ें पता चल गया होगा कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के छात्र छात्राओं को कितना फीस पे करना है प्रवेश परीक्षा के फॉर्म के लिए, और एससी एसटी के जो छात्र छात्राएं हैं उनका 500 लग रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कितने आएंगे। तो 150 क्वेश्चन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में प्रवेश परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें से सिर्फ आप लोग 100 क्वेश्चन का जवाब देकर भी अपना एडमिशन मेन कैंपस में सुनिश्चित करवा सकते हैं पीजीएटी फर्स्ट के कोर्स के अंतर्गत। यानी पीजीएटी फर्स्ट, पीजीएटी सेकंड, 2 कैटेगरी बनाया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। पीजीएटी फर्स्ट के अंतर्गत आपको हिंदी, एमए, एनसीएंट हिस्ट्री तमाम ऐसे बीएससी और साइंस के ऐसे तमाम कोर्स आ जाएंगे। और जो पीजीएटी सेकंड है उसमें साथियों आपके बीएड, एमकॉम, ये सब तमाम चीज़ें वहाँ पर आ रही हैं।
तो ऐसे में जो पीजीएटी फर्स्ट के छात्र छात्राएं हैं उन्हें 150 क्वेश्चन हल करने के लिए आएगा, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन हल करके भी आप लोग अपना एडमिशन मेन कैंपस में सुनिश्चित कर सकते हैं। क्या? क्योंकि साथियों इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रवेश परीक्षा में 2 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, मेन तौर पर 2 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो एक फॉर्मेट है उसमें 3 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। हम आज इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप लोग नहीं तो समझ नहीं पाएंगे और जब आपको प्रवेश परीक्षा का जो कॉपी मिलेगा, जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोग वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको कैसे किस तरह से अपने प्रवेश परीक्षा के फॉर्म को क्वेश्चन को हल करना है। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी से क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यदि मैं बात करूँ कि जो पीजी करना चाहते हैं, एमए हिंदी, एनसीएंट हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तमाम ऐसे कोर्स से, तो उनके यहाँ एंट्रेंस एग्जाम में 3 सेक्शन से क्वेश्चन आएगा। सेक्शन ए से जो क्वेश्चन आएगा वो सभी छात्र छात्राओं के लिए कॉमन होगा, जिसमें आपके जीएस, जीके, मैथ, रीजनिंग और सामान्य इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये यहाँ 50 क्वेश्चन आपके आएंगे और यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी सेक्शन ए से आपके प्रवेश परीक्षा में 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेक्शन बी जो होता है, सेक्शन बी से आपकी उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएगा। यहाँ से भी 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से उसी सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप जिस सब्जेक्ट से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीजी करना चाहते हैं या उसी से यहाँ पर सेक्शन बी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जो होता है यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी यहाँ 50 क्वेश्चन आपके 200 नंबर के, यानी 200 नंबर आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा जिस भी विषय से आप पीजी करना चाहते हैं। यानी एंट्रेंस एग्जाम का सेक्शन ए का 100 नंबर, सेक्शन बी का 200 नंबर, दोनों को मिलाकर एंट्रेंस एग्जाम का जो 300 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका 300 नंबर कंप्लीट हो गया। लेकिन जो सेक्शन सी होता है यहाँ से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका भी प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। ये साथियों वही क्वेश्चन होता है, यानी जो आपके बीए में 2 सब्जेक्ट होते हैं लास्ट ईयर में। यदि आप लोग सोचते हैं कि हमारा जो बीए का लास्ट ईयर का 2 सब्जेक्ट है, यानी जो आपका बीए का लास्ट ईयर सब्जेक्ट है, आप उन्हीं दोनों में से एक से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीजी कर सकते हैं। उन दोनों के अतिरिक्त आप किसी भी विषय से पीजी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से नहीं कर सकते हैं। यानी आपका बीए के लास्ट ईयर में जो सब्जेक्ट है, या आप पीएससी के लास्ट ईयर में जो सब्जेक्ट है, यानी यूजी के लास्ट ईयर में जो आपके सब्जेक्ट हैं, आप उसी से एमए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कर सकते हैं। तो यानी यदि आप सोचते हैं कि हमारा पहले सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं होगा तो हम दूसरे सब्जेक्ट से अपना एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ले लेंगे, तो आप लोग ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप अपना एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरते हुए दोनों सब्जेक्टों को चूज करेंगे। और जब आपको एंट्रेंस एग्जाम का देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको 150 क्वेश्चन इसके लिए आपको हल करना होगा। तब यदि जो कट ऑफ बनेगा उसके अनुसार आपका एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में, यदि पहले वाले सब्जेक्ट में नहीं होगा जिसे आप चाहते हैं, तो आपका दूसरे सब्जेक्ट से एडमिशन मेन कैंपस में आसानी से हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन सा बुक प्रवेश परीक्षा के एग्ज़ाम के लिए लेना है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम बुक आपको वही लेना है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस जारी करता है, यदि आप उसके अनुसार तैयारी करेंगे, यदि आप सिलेबस के अनुसार चलेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और आपके लिए उतना पर्याप्त समय नहीं है कि आप जो सिलेबस विश्वविद्यालय दिया है आप उसके अनुसार पढ़ाई करें। तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का बुक मार्केट में मिलता है, कोई भी बुक होगा, किसी भी पब्लिकेशन का होगा, सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रवेश परीक्षा का बुक होना चाहिए। आप उसी सब्जेक्ट का जाकर लेकर आप उसी से बढ़िया से पढ़ लीजिए, आपका एडमिशन मेन कैंपस में आसानी से हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को साथियों आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जितने भी इन्फॉर्मेशन एडमिशन से संबंधित आएगा मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। तो साथियों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी दिक्कत हो मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।